चुनाव अधिकारी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश प्रभारी जी, मंचासीन अतिथि एवं हमारे सभागार में उपस्थित सब वरिष्ठ जनों के सामने रखे आदरणीय नारायण जी बस। भारत माता की, भारत माता की, जरा उत्साह के साथ भारत माता की। धन्यवाद। आज के इस बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री और एक बूथ से लेकर लगातार काम करने वाले राजस्थान सहित संपूर्ण भारतवर्ष में संगठन का काम करने वाले ऐसे आदरणीय भजनलाल जी, आज जिनका हमें मार्गदर्शन मिलेगा, केंद्र से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करवाने पधारे हमारे चुनाव अधिकारी माननीय भाई विजय रूपाणी जी, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात, जिनका हमें लगातार मार्गदर्शन मिलता आया है और केवल राजस्थान ही नहीं, कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में जो संगठन के कार्य से निरंतर काम करने वाले सांसद आदरणीय डॉक्टर राधा मोहन दास जी, जो केंद्रीय की तरफ से हमारे पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं। आज जब ये पधारे, उन्होंने कहा कि मैं प्रभारी नहीं, आज मैं पर्यवेक्षक की भूमिका में हूं। राज से ही संपूर्ण जानकारी और इन्होंने हासिल की। ऐसे आदरणीय डॉक्टर राधा मोहन जी, आदरणीय शेखावत साहब, जिनका उद्बोधन हमने सुना, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी, और अभी तक जिन्होंने हमें ऊर्जा भी दी, हमारे मदन जी भाई साहब, अध्यक्ष महोदय। भाइयों, मदन जी ने बिल्कुल कहते निर्लिप्त भाव से और संगठन पर्व में अपना सहयोग पूरा दिया, लेकिन निर्लिप्त रहे। ऐसे ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी यही रोल इस संगठन पर्व में रहा। आदरणीय अध्यक्ष को मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, भाई प्रेमचंद जी, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानित क्षमा करना, उप मुख्यमंत्री महोदय, क्षमा करना, उप मुख्यमंत्री महोदय प्रेमचंद जी, मेरे सम्मानित मंच, मेरे समक्ष विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वो ऊर्जावान कार्यकर्ता भाई, नवनियुक्त जितने हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, उन सबका, और अभी जो हमारा चुनाव हुआ और जिन जिन जिलों से पर्यवेक्षक चुन के आए हैं, जो हमारे प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे बीच में है, सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण, सांसद महोदय और राजस्थान सरकार के सभी मंत्रीगण, भाइयों बहनों और पत्रकार बंधुओं, संगठन पर्व 2024 हम उस पार्टी में कार्य करते हैं, उन पार्टी के और कार्यकर्ता हैं जो देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। हमें बड़ा स्वाभिमान और गर्व के साथ यह बात कहने का अवसर मिला है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस पार्टी में हर 3 वर्ष पश्चात संपूर्ण पार्टी के अंदर सदस्यता अभियान से लेकर और पूरे संगठन की संरचना होती है। तो हमारे यहां पर संपूर्ण सदस्यता अभियान चला, साधारण सदस्यता अभियान, उसके पश्चात और सक्रिय सदस्यता अभियान। इसकी जो शुरुआत हमारी हुई थी आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी और आदरणीय लखनऊ जी के नेतृत्व में, पहले साधारण सदस्यता जो बनी वो उनकी संख्या 80,000 और 80,40,494 ऐसे हमने 1 लाख का लक्ष्य रखा था। 80,40,494 हमारी सदस्यता हुई और इसी क्रम में सक्रिय सदस्यता का जो हमारा क्रम चला था वो 70,000
138 और सक्रिय सदस्य हमारे बनाए गए। भाइयों, सर्वप्रथम संगठन पर्व का जो क्रम शुरू हुआ वो हुआ था 21 अक्टूबर। पहली जो हमारी सभा हुई, बैठक हुई, उस बैठक में 21 अक्टूबर को संगठन पर्व की केंद्रीय स्तर पर पहली बैठक संपन्न हुई। 28 अक्टूबर को प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का और आयोजन किया गया और राजस्थान के अंदर 44 जिले हैं। 44 जिलों के अंदर कार्यशाला, ये जो टीम बैठी है उन सब ने मिलकर उसको कार्यशाला संपन्न की। उसके ठीक पश्चात मंडल जो हमारे 11,138 है, सभी मंडलों के अंदर हमारी कार्यशालाएं संपन्न हुई। और उसी क्रम में हमने मंडलों में, देखिए, एक टीम जो हमने बनाई थी, हर मंडल के अंदर मंडल का संगठन पर्व सहयोगी और शक्ति केंद्र पे भी 8,248 शक्ति केंद्रों पर संगठन पर्व का शक्ति केंद्र प्रभारी ऐसा नियुक्त करके, और हमने उस तरह की एक रचना राजस्थान की धरती पर की, क्योंकि हमें 52,168 बूथों तक पहुंचना था। और इस टीम ने मिलकर के और पूरा प्रयास किया। और मुझे ये बताते हुए गर्व है कि जब हमने प्रयास किया तो 42,168 बूथों का गठन हमने पूर्ण कर लिया। केवल बूथों का गठन ही नहीं किया, और 42,168 में से कम 41,000 के लगभग, अभी जो हमें रिपोर्ट मिली थी, 41,000 बूथें सरल पोर्टल पर अपलोड जो है कमेटियों का कर लिया गया। फिर हमारा एक प्रयास चला, हमारे सामने एक चैलेंज था, 1,138 और बूथों का, मंडलों का गठन करना बड़ी समस्या थी जी। लेकिन हमने 44 जिलों के अंदर 44 चुनाव अधिकारी नियुक्त किए, और उसके साथ में हमने एक एक क्लस्टर तो 3-3 जिलों का बनाया था। 16 पर्यवेक्षक भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का गठन करके और नीचे तक गए, सभी जनप्रतिनिधियों से संपर्क करके, और हमने और आगे बढ़े और वहां की कमेटी बनाकर हमने बनाई। और यहां हमने और 1,138 में से और 1,008 बूथों का गठन कर लिया। शेष बूथों की प्रक्रिया विचाराधीन है, और वो भी प्रक्रियाधीन है, वो भी हम पूरा कर लेंगे। इसी क्रम में बंधुओं, 44 जो हमारे जिले हैं, 44 जिले में से 40 जिलों के अंदर और संपूर्ण गठन हमारा हो चुका है, और 2 जिलों में चुनाव की प्रक्रिया भी हो चुकी है। शेष केवल 2 जिले बचते हैं, उनका भी बाद में गठन हमारा पूर्ण कर लिया जाएगा। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार का सहयोग हमारे को मिला और जिस प्रकार चुनाव शांतिपूर्वक अति गोपनीयता के साथ जो हमने संपन्न किया, उसके अंदर राजस्थान सरकार के सम्मानीय मंत्रीगण, इवन मुख्यमंत्री जी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और सभी नेतागण हर जिले में गए और वहां जाकर के बहुत ही समन्वय बिठाकर और समन्वय के साथ में सर्वसम्मति से चुनाव का कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ। कल हमारी और प्रदेश के अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, फॉर्म आवेदन आ गए हैं। उसके साथ ही राष्ट्रीय परिषद के माननीय सदस्यों का और चुनाव का प्रक्रिया शुरू करके उनके फॉर्म भी आ गए हैं। उनकी घोषणा भी हमारे और विजय रूपाणी जी करेंगे। इसी क्रम में भाइयों, आपका सहयोग समर्थन, ये जो टीम मेरे सामने बैठी है, कहते हैं हमने करवाया, लेकिन मेरी पूरी टीम ने मिलकर के और मेरे सहयोगी दामोदर जी, हरिराम जी है, सुशील कटारा जी है, डॉक्टर अपूर्वा जी है, सब ने मिलकर के पूरे 4 महीने का समय लगाया और एक श्रेष्ठ और बढ़िया संगठन और खड़ा करने का हमने प्रयास किया है। अब हमारा लक्ष्य मात्र एक है कि आने वाले विधानसभा, आगामी विधानसभा चुनाव में कमल खिले, पुनः भाजपा सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर पुनः 29 के अंदर हम सत्ता में आए। इसी लक्ष्य और भावना के साथ में ये टीम राजस्थान मिलकर के और काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय चुनाव अधिकारी जी। पिछले 4 महीने तक जो यात्रा, जो संगठन का काम किया, निश्चित रूप से सब कार्यकर्ताओं को ध्यान में होना चाहिए। इसलिए बूथ से लगाकर आज तक की जो प्रक्रिया थी वो आपने प्रस्तावना के तौर पर रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आग्रह करूंगा कि राजस्थान प्रदेश के संगठन में केंद्र की तरफ से चुनाव की भूमिका निभा रहे
गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, गुजरात में विद्यार्थी परिषद से लगाकर प्रदेश के महामंत्री और मुख्यमंत्री और पंजाब के प्रभारी के तौर पर संगठन का काम देख रहे आदरणीय विजय भाई रूपाणी जी से आग्रह करूंगा कि आज आप यहां पधार कर हमारे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और अध्यक्ष की घोषणा भी करें और अपना मार्गदर्शन भी दें। आदरणीय विजय भाई रूपाणी। वैसे जल्दी घोषणा नहीं करूंगा, पहले मुझको आप सबको सुनना पड़ेगा। मंच पर उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी, हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी, केंद्रीय पर्यवेक्षक और प्रदेश के प्रभारी सांसद आदरणीय श्री डॉक्टर राधा मोहन जी, मंच पर उपस्थित उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, और जिन्होंने ये पूरे संगठन के चुनाव प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचाने का काम किया, ऐसे माननीय नारायण जी पंचारिया जी, उपस्थित सभी पूर्व अध्यक्ष, सभी प्रदेश के पदाधिकारी, सभी एमएलए और वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई और बहनों, भारतीय जनसंघ से लेकर आज तक, यानी कि बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, ये पूरा इतिहास हम सब जानते हैं कि अनेक कार्यकर्ताओं ने बलिदान भी दिया, अनेक नेताओं ने भी बलिदान दिया, अनेक कार्यकर्ताओं ने पूरी अपनी जिंदगी पार्टी के काम पर लगाकर भारत माता की जय का जयघोष करते हुए इस पार्टी को अनेक चुनौतियों का सामना करते करते हम आगे ले जा पाए। अब सबको पता है कि इमरजेंसी जब लगी तब लोकतंत्र बचाने की आवश्यकता थी, और उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनसंघ ने देश के हित में, लोकतंत्र के हित में अपना दिया को बुझाकर, दीपक को बुझाकर हमने जनता पार्टी में अपने आप पार्टी को विलीन किया। बाद में इमरजेंसी के बाद जनता सरकार बनी। जनता सरकार बनने के बाद हमारे विरोधियों ने कुप्रचार करते करते भारतीय जनता पार्टी का जन्म दे दिया, और हम जनता पार्टी से अलग निकले और भारतीय जनता पार्टी बनी। और उस वक्त हमारी स्थिति पूरी अच्छी नहीं थी, फिर भी अटल जी ने बंबई अधिवेशन में बड़े विश्वास के साथ उन्होंने उस वक्त बताया था कि ये पूरे समंदर के सामने मैं ये भविष्यवाणी करते हुए एक साहस कर रहा हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और आज पूरे देश में कमल खिल गया है। हमने इस बार दिल्ली में भी 27 साल के बाद कमल खिला और हमारी सरकार बनी। 3 बार हमारी सरकारें बनी और कई राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और पूरा कमल आज खिल गया है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भी बनी है, और ये सब बनने का कारण संगठन हमारा सशक्त संगठन है। हमारा जो सूत्र था कि भारत सशक्त भाजपा, यानी कि भाजपा अगर
हमारा संगठन अगर मजबूत नहीं होगा तो भारत भी मजबूत नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी सरकार है तब वो मजबूत बनेगी कि हमारी संगठन भी मजबूत बने। और हम मानते हैं कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है। हमारी पार्टी कोई परिवार के आधार पर काम करने वाली पार्टी नहीं है, वंश परंपरागत काम करने वाली पार्टी नहीं है। दूसरी पार्टियां सिर्फ परिवार की पार्टी है और हमारी पार्टी इससे अलग है। पार्टी विद द डिफरेंस हम महसूस कर रहे हैं। और कार्यकर्ता को हमारी पार्टी में अलग अलग मौका भी मिलता है, काम करने का मौका मिलता है। हमारी कार्य पद्धति भी ऐसी है कि हमारे यहां जो हमारे वेल विशर है वो वेल विशर का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। वेल विशर में से कार्यकर्ता बनता है, कार्यकर्ता में से नेता बनने की सुविधा इस पार्टी में ही है। और हमारे यहां चाय बेचने वाला कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। हमारे यहां कार्यक्रम में दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी की एक अलग विशेषता रही है। और कार्यकर्ता हमारे यहां केंद्र स्थान पर है। और हम मानते हैं कि संगठन अगर मजबूत नहीं होगा तो इससे देश को नुकसान होने वाला है। हम मानते हैं कि सत्ता का जन्म भी संगठन में से होता है, सत्ता बाहर से नहीं आती है, वो संगठन में सत्ता का जन्म मिलता है। जहां जहां संगठन मजबूत था वहां वहां इजीली सत्ता में पार्टी आ गई और आज हमारी सरकारें चल रही है। भाई बहनों, संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है और संगठन का हम चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं। हमारे यहां बूथ में समिति, हमारे यहां बूथ से आगे तहसील यानी कि मंडल समिति, हमारे यहां मंडल समिति के आगे जिला समिति और जिला के आगे प्रदेश और प्रदेश के बाद हम राष्ट्रीय समिति बनाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी चुनाव करते हैं। मुझे आज बहुत खुशी है कि राजस्थान में बूथ समिति, मंडल समिति और जिला समिति सर्वसम्मति से सबको साथ में लेकर, सबको साथ विचार विमर्श करते हुए कोई भी निर्विरोध यानी कि यह समिति बन गई और अध्यक्ष भी सब बन गए, जिला अध्यक्ष भी बन गए हैं और आज प्रदेश अध्यक्ष भी हम सर्वसम्मति से निर्विरोध आज ये प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। राजस्थान के कार्यकर्ता को भी, राजस्थान के नेताओं को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि हमारी जो परंपरा है कि ये परिवार है और हम सब साथ में मिलकर पार्टी का काम कर रहे हैं। जो जिम्मेवारी जिसको देते हैं वो व्यवस्था है और व्यवस्था के कारण हम एक को प्रमुख अध्यक्ष बनाते हैं, बाकी को महामंत्री बनाते हैं, उपाध्यक्ष बनाते हैं और सब साथ में मिलकर कार्यकर्ता हम काम करते हैं। ये हमारी परंपरा रही है और इस परंपरा के कारण हम पार्टी को एक यानी कि पार्टी को मजबूत करते हुए पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी पार्टी में संगठन का महत्व तो है। पार्टी में हम सत्ता और संगठन दोनों का महत्व ध्यान में रखते हुए साथ में मिलकर हम सब काम करते हैं और इसलिए सत्ता में जो बैठने वाले लोग हैं वो भी संगठन के कार्यकर्ता को संगठन के साथ लेकर सत्ता में आगे बढ़ते हैं और जो योजनाएं बनती है वो संगठन के आधार पर हम नीचे तक ले जाकर जनता और सरकार दोनों के बीच कार्यकर्ता संगठन के माध्यम से हम काम करते हैं और जनता और सरकार का बीच में रहते हुए वो दोनों दूर ना हो जाए उसकी भी हम परवाह करते हैं, ध्यान भी रखते हैं और इसके कारण हमारी सरकारें जहां जहां है, जैसे गुजरात हम 27 साल से सत्ता में है, सरकारें चल रही है और आने वाले दिन में भी लोग मानते हैं कि और भी 25 साल सरकार रहेगी क्योंकि गुजरात में संगठन और सरकार साथ में काम कर रहे हैं। वैसे राजस्थान में भी यही स्थिति है। तो जहां जहां सरकारें बनती है वहां लंबे समय तक सरकार हम चलाते हैं। उसका कारण
संगठन को साथ में लेकर संगठन को मजबूत करते हुए संगठन के द्वारा जनता और सरकार के बीच ये जो ब्रिज बनता है और उसके कारण हमारी सरकारें लंबे समय तक चलती है। भाइयों बहनों, राजस्थान भी एक पुराना जनसंघ से लेकर आज तक हमारा संगठन यहां रहा है और राजस्थान के संगठन के कारण देश में भी राजस्थान में से प्रेरणा लेते हुए बाकी संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी राजस्थान से प्रेरणा ली है। हम सब जानते हैं कि सुंदर सिंह जी भंडारी, हमारे भैरव सिंह जी शेखावत, हमारे जेपी माथुर जी, ये सब लोगों ने राजस्थान में काम की शुरुआत की थी और राजस्थान से लेकर पूरे देश में संगठन का व्याप बढ़ाने के लिए राजस्थान ने नेतृत्व दिया है और आज इसके कारण राजस्थान में कई कार्यकर्ताओं ने वर्षों से काम करते करते इस संगठन को इस ऊंचाई पर ले जाने में बहुत लोगों ने परिश्रम किया है, समय भी दिया, जिंदगी पूरी खपा दी, बलिदान भी दिया होगा और इससे कारण आज हम राजस्थान में इतनी ताकतवर संगठन हमने बनाया है और उसके श्रेय राजस्थान के हमारे पुराने कार्यकर्ता के जो उन्होंने जो श्रम किया, परिश्रम किया, उसके कारण आज राजस्थान की स्थिति भी हमारे लिए मजबूत है और उसके भी आज हमें याद करना है और उसमें से प्रेरणा लेकर आने वाले दिनों में और भी मजबूती के साथ हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, हमारी कार्य पद्धति आप सब जानते हैं कि हम 5 क के आधार पर पार्टी चलाते हैं। कार्यकर्ता हमारे लिए केंद्र स्थान पर है, कार्यक्रम करते हैं, हमारे यहां कार्यालय, सभी जगह कार्यालय भी है, कार्यालय की व्यवस्था है, किसी के घर से पार्टी नहीं चलती है, कार्यालय से पार्टी चलती है, यानी कि कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय, कोष और कार्य पद्धति, ये 5 क के आधार पर हम आज दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी और एक गुड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक ताकतवर संगठन हमने खड़ा किया है और मैं मानता हूं कि आने वाले दिन में जिनको जिम्मेवारी मिलने वाली है वो सब ये 5 क में ध्यान में रखते हुए आने वाले दिन में काम करेंगे। मैं घोषणा तो करूंगा अध्यक्ष की, लेकिन हम सब जानते हैं, किसी को हम पूछते हैं, हम किसी को यह नहीं पूछते कि आपके पास कौन सा ओहदा है, कौन सा पद है, हम पूछते हैं कि आपके पास किसकी क्या जिम्मेवारी है, यानी कि जिम्मेवारी, दायित्व, ये हमारे लिए ये शब्द महत्वपूर्ण है। कोई होदा और पद ये शब्द नहीं है कि आपके पास कौन सा पद है, हम पूछते हैं आपके पास कौन सा दायित्व है। तो दायित्व इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें ये पद नहीं है, ये पद नहीं है, ये दायित्व है। हम कहते हैं कि हमारे यहां ये जो अध्यक्ष पद ये कोई अलंकार नहीं है, अलंकार की चीज भी नहीं है, ये पद नहीं है, दायित्व है, ये प्रतिष्ठा नहीं है, ये परीक्षा है। जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे उनके लिए प्रतिष्ठा नहीं, एक परीक्षा होगी। ये सम्मान नहीं, ये चुनौती है कि जो जो चुनौतियां आएगी उसमें से पार्टी को बाहर निकालना है। क्योंकि जब भाई साहब ने जो बताया कि इतने हजारों प्राथमिक सदस्य हमारे पार्टी के हैं, इतने हजारों हमारे लाखों प्राथमिक सदस्य हैं और हजारों हमारे सक्रिय सदस्य हैं और काफी ऑफिस बेरर हमारे दायित्व निभाने वाले कार्यकर्ता की जिम्मेवारी ये प्रदेश अध्यक्ष पर बनती है। इसके लिए मैं मानता हूं कि ये बड़ी चुनौती भी है, बड़ी परीक्षा भी है, एक बड़ा दायित्व है और मुझे पूरी श्रद्धा है कि अभी जो घोषणा होगी वो हमारे राजस्थान के अध्यक्ष ये पूरी दायित्व अपने आप ये सभी कार्यकर्ता के सहयोग के साथ जिम्मेवारी निभाएंगे ठीक से और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ
सत्ता के लिए नहीं, लेकिन हमारी जो पंचनिष्ठा जो है, हमारे लिए देश प्रथम है, देश हित के खिलाफ कुछ भी नहीं, हम देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, इसी प्रकार की निष्ठा के साथ इस संगठन में और निष्ठावान कार्यकर्ता आगे से आगे बढ़ते जाए, सबको साथ लेके चले, सभी क्षेत्र में सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी काम बने, कोई भी क्षेत्र ऐसा बाकी न रहे, कोई कोना बाकी न रहे कि जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन न हो।